गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बेटा जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, दैट इज ऑन वेट कोरोजन। लास्ट टाइम हमने ड्राई कोरोजन की बात की थी। ड्राई कोरोजन होता था इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। वेट नाम से ही पता लग रहा है आपको, यहाँ पे वेट कोरोजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती है वेट कोरोजन। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन स्पेसिफिक केस है हमारा कोरोजन का। होता क्या है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट गेट कवर्ड विद रेडिश ब्राउन कोटिंग। आपने देखा होगा ना कि हवा में आप लोहे का गेट भी लगा देते हैं और उस पर पेंट नहीं करते, तो क्या होता है कुछ दिन बाद उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आनी शुरू हो जाती है। दिस कोटिंग कैन बी इजिली स्क्रैच। आप इस कोटिंग को इजिली स्क्रैच करके उतार सकते हो। और ये जो कोटिंग बनती है ना बेटा, ये होता है रस्ट, जो आप अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देख ही रहे होते हो। आयरन ग्रिल्स पे, आयरन गेट्स पे, एनवायरनमेंट में वैसे कोई आयरन रॉड पड़ी है वो भी कोरोडेड हो जाती है, उस पर भी रस्ट लगा होता है। तो यू सी इट इन योर डेली लाइफ न्यूमरस टाइप्स। तो क्या है एग्जैक्टली रस्टिंग क्या है? द फिनोमिना ऑफ डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन कोटिंग। डिपॉजिट हो रही है बेटा रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन की सरफेस के ऊपर। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर जो है, वेटनेस जो है एनवायरमेंट में, उसकी वजह से दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। अब किस किस फैक्टर का इफेक्ट आता है रस्टिंग के ऊपर? प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से रस्टिंग पास होती है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। ये हम अभी आगे देखते हैं कि कैसे कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे रस्टिंग को। तो करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर आपका क्वेश्चन अगर ऐसे भी आता है ना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, तो भी आप यही लिख के आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पे अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप यही लिखेंगे। इसमें क्या है, देखिए शुरू में आपने एक आयरन की रॉड ली Fe, आपने उसको एनवायरनमेंट में रख के छोड़ दिया बिना पेंट के, बिना ऑयल के, कोई आपने उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगाई। तो क्या होता है बेटा, आयरन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Fe2+ बनाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। अब इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है बेटा? हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर होता है। तो यहां से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपके वॉवल्स होते हैं ना, A E I O U, O A वॉवल। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। ये हमारी रिएक्शन हो गई एनोड के ऊपर। अब एनवायरनमेंट में आपके पास क्या है? H2O वाटर वेपर प्रेजेंट है, CO2 गैस भी प्रेजेंट है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं बेटा? ये दोनों मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, H2CO3 बनाएंगे। ठीक है, H2 यहां से H2CO3 हो गया हमारे पास टोटल। H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो बना अनस्टेबल है, that immediately decompose to H पॉजिटिव आयंस। ये जो H पॉजिटिव है ये अलग हो जाएंगे, और CO3 2 नेगेटिव आयंस, केटायंस एनायंस में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब चार्जेस भी 2 × +1 +2 हो गया, और इधर -2 बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब क्या है बेटा, ये जो H पॉजिटिव आपका बन रहा है, ये क्या करेगा? ये 2H पॉजिटिव जो आयरन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किए, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और साथ में एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करेगा। और देखिए यहाँ पे H2 है, H2 और हाफ O2 कितना हो गया? एक ऑक्सीजन O, और ये +2 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर -2 चार्ज भी आपका बैलेंस हो गया। तो ओवरऑल ये आपकी रिएक्शन हो रही है बेटा कैथोड पे, जहां पे देखिए आप देखेंगे तो H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। ठीक है,
इतना। तो अब हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। देखिए एनोड पे हमारी क्या रिएक्शन थी, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, है ना, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी हुई थी एनोड पे रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ था। और कैथोड पे हमारी क्या रिएक्शन हुई है ओवरऑल, अभी देखिए यहाँ पे ये 2H पॉजिटिव वाली प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। ये रिएक्शन हमारी हो रही है कैथोड के ऊपर और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन कर लें, प्लस कर दें। ओवरऑल सेल रिएक्शन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से इधर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, बचा क्या है आपके पास, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये Fe प्लस इधर क्या है 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2, these combine to form Fe2 पॉजिटिव प्लस में क्या आ रहा है H2O। ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, अब आपने ना कुछ नहीं, हम इसकी क्या करते हैं, हम जहाँ पे सिंगल मोल है वहां पे आयरन का 4 मोल्स ले लेते हैं। देखिए ये बन रहा है ना प्रोडक्ट, ये बन रहा है आपका Fe2 पॉजिटिव प्लस H2O, इसके 1 बन रहे हैं, हम 4 ले लेते हैं, 4 Fe2 पॉजिटिव 4 H2O combined with environmental oxygen O2 to form Fe कितना है 4 Fe2O3। अगर बनाऊं तो देखिए 2 into 2 4 आपका आयरन हो गया, ऑक्सीजन आपके पास कितना है 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 6, तो 3 into 2 6, ऑक्सीजन भी हो गई। अब हमारे पास बचा क्या है ये, तो 4 into 2 8H और यहाँ पे इस पे आएगा बेटा प्लस चार्ज। अब इधर आप देखिए 4 into 2 आपका कितना था प्लस 8, इधर भी कितना है प्लस 8 चार्ज है, तो प्रोडक्ट आपका बन रहा है 2Fe2O3। ये जो बेटा Fe2O3 बना, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके सिंपल Fe2O3XH2O बनाएगा। दिस इज रस्ट, सिंपल सी बात है, ये रस्ट बन गया। और ये जो आपके 8H पॉजिटिव बने हैं ना बेटा साइड प्रोडक्ट, ये क्या करेंगे, दीज H आयन प्रोड्यूस्ड आर यूटिलाइज्ड अगेन इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, क्योंकि आपका शुरुआत कहाँ से हुई थी, H पॉजिटिव चाहिए था आपको, वो H पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे रिडक्शन हो रही थी, तो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव फैसिलिटेट करेगा आगे रस्टिंग ऑफ आयरन को। तो इतना सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑक्सीडेशन हुई आयरन की और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आयरन ने लूज किए, वो जो H पॉजिटिव है उसने गेन करके H2O बनाया। ओवरऑल सेल रिएक्शन में आप लिखते हैं इस तरीके से कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव ने गेन किए और आसपास एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होके Fe2 पॉजिटिव और H2O बनाया। ये जब एनवायरमेंट में ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो Fe2O3XH2O बनाएगा। दिस इज नोन एज वेट कोरोजन। अब देखिए हमने कहा था ना प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कहाँ काम आई, H2O प्लस CO2 गिव्स H2CO3 बना ना, तो हो गया मॉइस्चर। कार्बन डाइऑक्साइड भी इस रिएक्शन में यूज हुई, CO2 H2CO3 आपका कार्बोनिक एसिड बना था। तो बेटा और एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, जगह जगह आपने एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्शन कराई जिससे Fe2O3 बना। तो ऑल दीज फैक्टर्स गवर्न रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट्स इट फॉर टुडे। आगे pitting corrosion, differential aeration corrosion, stress corrosion के लिए stay tuned with this channel. Have a good day ahead. Take care.